सही और सटीक जानकारी के लिए आरुष फंडामेंटल्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीपेड मीटर के सारे बिलिंग पैरामीटर्स को देखेंगे और खासकर ये 3 फेज प्रीपेड मीटर है, स्मार्ट मीटर है। 3 फेज स्मार्ट प्रीपेड मीटर का हम लोग सारा रीडिंग देखेंगे। तो ऑटोमेटिकली ये अगर दिखाते रहता है आपको, तो वो आपको डिस्प्ले वन मोड कहा जाता है। डिस्प्ले वन मोड में क्या होता है, आपको करंट रीडिंग वगैरह दिखा देता है। तो आपका जो डेली डिडक्शन होता है उसमें जो आपका यूनिट लिखा रहता है, तो करंट रीडिंग देख के आप मैच कर सकते हैं जो आपका सही रीडिंग पे काटा है या नहीं। और उसके बाद बिलिंग पैरामीटर भी मैं बताऊंगा, जो 1 तारीख का रीडिंग आप इसमें कैसे निकालेंगे जिससे कि आप मंथली बिल भी चेक कर पाएंगे। तो जनरली ये डिस्प्ले वन मोड ऑटोमेटिकली चलते रहता है, इसके लिए आपको कोई पुश बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, जैसे ये प्रीपेड लिखा और उसके बाद फिर अपना रिचार्ज डिटेल ये बताना शुरू कर देगा। रिचार्ज, लास्ट रिचार्ज कब हुआ था, उसका डेट क्या था, क्यूमुलेटिव रिचार्ज क्या था, क्लोजिंग बैलेंस क्या था। तो ईडीएफ के द्वारा लगाए गए मीटर में जो है ये फैसिलिटी है, लेकिन इसमें इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि ये तो आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप में दिखा ही देता है। तो ये सारा डिटेल आप वहाँ से तो देख ही लेते हैं, रिचार्ज वगैरह सबका। तो ये सब जब रिचार्ज डिटेल दिखाता है उसके बाद देखिए करंट रीडिंग दिखाएगा। देखिए यही है करंट रीडिंग अभी वर्तमान का। तो जैसे घरेलू और कॉमर्शियल उपभोक्ता का तो KWH रीडिंग पे ही बिल बनता है, तो डेली डिडक्शन भी जो उनका होगा, जैसे आज मैं अपना मिलाऊंगा, अगर मुझे आज का दिखा रहा है तो 5245.7 से थोड़ा पहले होगा क्योंकि रात 12 बजे के रीडिंग पे काटता है या अर्ली मॉर्निंग जब रीडिंग फेच करता है उस पर काटता है। तो आप क्यूमुलेटिव रीडिंग देख के आप मिला सकते हैं जो आपका किस रीडिंग तक काटा जाना चाहिए और किस रीडिंग पे काटा है। तो KWH, अगर LTIS उपभोक्ता है तो LTIS उपभोक्ता का तो KVAH रीडिंग पे बनता है, तो KWH के बाद ही वर्तमान का देखिए KVAH दिखा दिया, तो KVAH रीडिंग से LTIS उपभोक्ता अपना मिला लेंगे। इसके बाद देखिए वर्तमान माह का मैक्सिमम डिमांड ये दिखाता है। आप कैसे समझेंगे मैक्सिमम डिमांड है, देखिए ये MD दिखा रहा है, MD लिखा है, मैक्सिमम डिमांड है। और यहाँ B1, B01, B02 कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं रहता है, तो वर्तमान माह का होता है ये 2.69 KW इस महीने, मतलब अप्रैल में मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो अप्रैल 2024 में मैक्सिमम डिमांड अभी तक ये 2.69 है। हो सकता है महीना के लास्ट में ज़्यादा लोड लगाएंगे तो बढ़ भी जाएगा। उसके बाद इस महीने ये मैक्सिमम डिमांड कब लगाया गया था, कब रिकॉर्ड हुआ था, तो वो देखिए 6 अप्रैल को रिकॉर्ड हुआ था। कब, तो 19 बजे, अर्थात 7 बजे रात, 6:30 से 7 के बीच मैक्सिमम डिमांड इस उपभोक्ता के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद KVA में मैक्सिमम डिमांड बता देगा, KVA में 2.73 KVA लगाया गया है इस महीना अभी तक। तो मैक्सिमम डिमांड देख के आप समझ सकते हैं। और अगर आपका सेंक्शन लोड से मैक्सिमम डिमांड ज़्यादा है तो आप लोड बढ़ा लीजिए, जो कि अगला महीना आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। नहीं तो मैक्सिमम डिमांड बढ़ने से आपको अगला महीना में मासिक बिल में पेनल्टी लग जाएगा। उसके बाद देखिए तीनों फेज का वोल्टेज बता रहा है, R फेज का, फिर देखिए Y फेज का यहाँ बताया, फिर B फेज का। और आप देखिए ऊपर में 1 2 3 में 2 ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंकिंग का क्या मतलब हुआ, ये ब्लिंकिंग का मतलब हुआ जो आपका उस फेज पे ही सारा लोड है, बाकी ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो देखिए R में इसीलिए करंट 0 है क्योंकि इसमें कुछ लोड नहीं है, R 0 एम्पियर है। Y में 1.38 है, जिस पे लोड है वो ब्लिंक कर रहा है, मैंने बताया ही आपको। उसके बाद अगर आप देखेंगे B फेज, तो B फेज पे भी कुछ लोड नहीं है। तो ये मीटर जो है आपको बता दिया क्यूमुलेटिव रीडिंग यानी वर्तमान का रीडिंग जिसमें आप मीटर रीडिंग कर रहे हैं वो, और उसके बाद आपको मैक्सिमम डिमांड इस महीने का बता दिया, वोल्टेज करंट बता दिया। ये डिस्प्ले वन होता है। डिस्प्ले वन ऑटोमेटिकली आपको दिखाते रहता, आपको इसके लिए कोई पुश बटन दबाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हम लोग मंथली पैरामीटर कैसे निकालते हैं। अब देखिए 1 तारीख का रीडिंग अर्थात मंथली रीडिंग निकालने के लिए देखिए दोनों पुश बटन को हम एक साथ दबाए तो डिस्प्ले 2 आ गया, और डिस्प्ले 2 आ गया तो दाहिना तरफ जो हम लोग दबा, दाहिना तरफ डाउन की है, इसमें डाउनवर्ड रीडिंग होगा, ये बाईं तरफ अपवर्ड की है। तो अपवर्ड की आपको दबा के रखना है, वो आप दबा के रखेंगे तो अपने आप डिस्प्ले में रीडिंग आपको जो जो चाहिए आपको दिखाते रहेगा। उसको अगर छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले वन आ जाता है। देखिए यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ, अगर सोलर नेट आप नहीं लगाए हैं सोलर और ये नेट मीटर एक्टिवेट नहीं है तो ये यूनिडायरेक्शनल है, वरना ये बाय डायरेक्शनल आपको लिख देता। उसके बाद देखिए ये प्रीपेड मोड, सोलर लगाने के बाद बाय डायरेक्शनल होने के बाद ये पोस्टपेड मोड आ जाता है, इसलिए PST
PAID वहाँ लिखा जाएगा। तो प्रीपेड मीटर है आपका या पोस्टपेड है, स्मार्ट मीटर प्रीपेड पोस्टपेड दोनों बन जाता है, तो वो आप मीटर देख के भी पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डिस्प्ले चेक हुआ, सारा रीडिंग दिखा रहा है। इसमें अगर कुछ कट रहा है तो आप समझिए मीटर में डिस्प्ले ठीक से नहीं आ रहा है। एरर कोड दिखा दिया, इसके बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ मेरे वीडियो में, आप जाएंगे चैनल पे तो मिल जाएगा। एनोमली सीरीज हो गया। और उसके बाद देखिए फिर से ये करंट रीडिंग जो सब आपको डिस्प्ले 1 में दिखाया पहले वही दिखाएगा। करंट KWH रीडिंग दिखाया, KVL दिखाया, फिर डेट दिखाया। आज 15 तारीख को लिया गया है, सुबह में 6:57 में लिया गया है। फिर इसमें वोल्टेज करंट दिखाएगा जो उसमें दिखाया। ये सब दिखाने के बाद बिलिंग पैरामीटर आएगा, अर्थात डिस्प्ले 2 में सारा चीज़ वो दिखा देता है जो डिस्प्ले 1 में है। और आपको बिलिंग पैरामीटर के लिए तो डिस्प्ले 2 ही आना पड़ेगा। अब देखिए इसमें लोड भी दिखा देता है, वर्तमान का कितना लोड है, KVA और KW दोनों में दिखा दिया। फिर मैक्सिमम डिमांड जो उसमें दिखाया था इसमें भी दिखा दिया। डेट टाइम इसमें नहीं दिखाया, डेट टाइम तो उसमें दिखा। अब देखिए ये हो गया बिलिंग पैरामीटर, जिसके लिए हम लोग डिस्प्ले 2 मोड में आए थे। बिलिंग पैरामीटर में देखिए B01 लिखा है। B01 मतलब हुआ इस महीने, जिस महीने हम लोग रीडिंग ले रहे हैं, इस महीने के 00 आवर का रीडिंग, क्योंकि उसी पे ना पिछले महीने का बिल बनेगा, मासिक जो बिल बन के क्रेडिट डेबिट डिफरमेंट वगैरह सब होगा। तो B01 आपको देख लेना है। 01 मतलब हुआ जिस महीने आप रीडिंग कर रहे हैं उस महीने के 00 आवर का रीडिंग। इसको ये भी बोल सकते हैं जो पिछले महीने के अंतिम दिन के रात 12 बजे का रीडिंग, दोनों बात बराबर ही हुआ। तो KWH रीडिंग आपको जो घरेलू कनेक्शन है या कॉमर्शियल है, दुकान वगैरह सबका कनेक्शन है, उसका मंथली बिल के लिए। तो मंथली बिल अगर आपको चेक करना है सही बना है कि नहीं बना है, तो उसके लिए आप B01 रीडिंग लेंगे KWH वाला। इसके बाद देखिए KVAH वाला आएगा, ये LTS कंज्यूमर के लिए आएगा। अब देखिए पिछले महीने का मैक्सिमम डिमांड आया, ये भी बिलिंग पैरामीटर है B01। तो आपका जो मंथली बिल बनेगा उसमें जो मैक्सिमम डिमांड आपका पकड़ाया है, रिकॉर्ड हुआ है, वो आएगा। तो ये अगर आपके सैंक्शन लोड से ज़्यादा है तब आपको पेनल्टी लगेगी, तो वो भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि सही पेनल्टी लगी है कि नहीं लगी है। तो डिस्प्ले 2 में आपको जो मंथली बिल है उसको चेक करने वाले सारे पैरामीटर मिल जाएंगे, क्योंकि 1 तारीख का रीडिंग और पिछले महीने का मैक्सिमम डिमांड वगैरह मिलता है। और 1 तारीख का रीडिंग मिलेगा और वर्तमान रीडिंग है, तो इस महीने भी आप कितना उपयोग किए हैं वो भी आप पता कर सकते हैं। अब पिछले महीने का मैक्सिमम डिमांड दिखाने के बाद आपको पिछले महीने वो कब रिकॉर्ड हुआ था, किस दिन आपने उपयोग किया था सबसे ज़्यादा लोड, वो भी बता रहा है। 22/3/24 को आपने किया था ये 3:30 दोपहर पे, अर्थात 3 से 3:30 पे इस कंज्यूमर ने मैक्सिमम लोड लगाया था। उसके बाद फिर देखिए KVA में जो मैक्सिमम लोड है पिछले महीने का बिलिंग पैरामीटर वो है, तो LTS कंज्यूमर सबका जो मंथली बिल बनेगा उसमें यही रीडिंग आएगा। और उसके बाद इसका भी डेट बता दिया, तो ये भी सेम डेट में है, जनरली सेम डेट में ही हो जाता है। फिर उसके बाद एवरेज पावर फैक्टर जो है वो बताया, फिर मीटर का सीरियल नंबर यहाँ बता दिया, और फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव रीडिंग ज़्यादा डेसिमल में मतलब बताया। और फिर रिचार्ज पैरामीटर जो बताया था, इसके लिए तो आपको बिहार बिजली स्मार्ट मीटर ऐप ही ठीक रहेगा या कोई स्मार्ट मीटर ऐप ठीक रहेगा। तो देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें मीटर में 3 डिस्प्ले मोड है। देखिए उसको जब दोनों पुश बटन को एक साथ दबाएंगे, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3। डिस्प्ले 1 में आपको सारा करंट रीडिंग दिखाता है, डिस्प्ले 2 में आपको करंट रीडिंग प्लस बिलिंग पैरामीटर दिखाता है, और डिस्प्ले 3 का रीडिंग देखिए इसमें आपको ज़्यादा डेसिमल, ज़्यादा डिजिट तक आपको दिखा रहा है। जैसे देखिए 0.805, उसमें आप 0.8 ही दिखे थे, 0.805। तो डिस्प्ले 3 जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, ये 3 डेसिमल डिजिट दिखाने के चक्कर में अगर किसी का मान लीजिए 1 लाख समथिंग रीडिंग होगा तो ये वाला डिजिट हटा देगा, क्योंकि ये उतना ही दिखाएगा ना। ये तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जितना डिजिट यहाँ फीड है मतलब उतना ही दिखा पाएगा। तो इसीलिए ये आपको एक्यूरेसी वाला देखने के लिए होता है। तो कभी ये देख के डिस्प्ले 3 में आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारे अच्छे वीडियो उसमें हैं देखिए, और बहुत सारे अच्छे वीडियो आने वाले हैं। धन्यवाद।